नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी एक बार फिर आपका अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, एक बार फिर राशि परिवर्तन होने जा रहा है और इस बार देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने की स्थिति में आ रहे हैं। जी हाँ, अगले महीने मई के महीने में 14 मई 2025 को रात्रि 10:35 पर बृहस्पति मंगल के नक्षत्र मृगशिरा के तीसरे चरण में प्रवेश करने वाले हैं और इस चरण प्रवेश के साथ ही बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा और मिथुन राशि में बृहस्पति उच्चाभिलाषी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि मिथुन के बाद कर्क राशि आती है जो बृहस्पति की उच्च राशि होती है। यानी उच्च राशि से पहले की राशि में अगर कोई ग्रह जन्म पत्रिका में बैठा हो या गोचर से संचार कर रहा हो तो वह उच्चाभिलाषी स्थिति में माना जाता है और ऐसा ग्रह बहुत शक्तिशाली फलप्रद माना गया है। 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक बृहस्पति सामान्यतः मिथुन राशि में ही संचार करेगा और वैसे बृहस्पति जो होते हैं वह 13 महीने तक सामान्यतः एक राशि में संचार करते हैं। अभी 14 मई 2025 से लेकर अतिचारी गति से यानी तीव्र गति से बढ़ता हुआ बृहस्पति 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेगा। 12 अक्टूबर को यह वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे और उसके बाद मिथुन राशि में ही यह संचार करते रहेंगे। 1 जून 2026 को यह अपनी उच्च राशि कर्क में सामान्य स्थिति में प्रवेश करेंगे। तो मोटे तौर पर बृहस्पति मिथुन राशि में उच्चाभिलाषी स्थिति में रहेंगे और मकर राशि मकर लग्न के जातकों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। देखिए, मकर राशि शनि की राशि है। अगर जन्म कुंडली में आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 10 नंबर पर लिखा है तो आपकी मकर राशि है। अगर राशि मकर नहीं है परंतु जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है तो आपका जन्म लग्न मकर है। मकर राशि और मकर लग्न दोनों के ऊपर यह फलादेश समान भाव से प्रभावी होगा। देखिए, मकर राशि अभी शनि की साढ़े साती के प्रभाव से मुक्त हुई है। हालिया पिछले महीने 29 मार्च 2025 को शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया और मकर राशि और मकर लग्न से यह तृतीय स्थान में शनि यहाँ आ चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तीसरे स्थान पर गोचर से अगर गर्म ग्रह, क्रूर ग्रह, पापक ग्रह अगर संचार करता है, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, तो बहुत शक्तिशाली फलप्रद होते हैं। तो अब तक जो साढ़े साती का कालांश कष्टप्रद रहा है कुछ जातकों के लिए, जो मकर राशि के जातक थे उनके लिए यह शनि जो मीन राशि का राशि लगन से तृतीयस्थ गोचर कर रहा है, बहुत पराक्रम, पुरुषार्थ और उत्साह को बढ़ाने वाला होगा, भाग्य की वृद्धि करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वास्थ्य का लाभ भी मिलने वाला है और उन्नति के मार्गों को यह शनि प्रशस्त करेगा। जो अब तक का जो एक कष्ट का दौर, जो लंबा दौर कुछ जातकों ने, मकर राशि के जातकों ने भुगता है, निश्चित रूप से यह गोचर का शनि 29 मार्च 2025 से जो इसमें आया है और 3 जून 2027 तक जो रहेगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति में आपको शनिदेव पहुंचा देंगे। खैर, लेकिन इस वीडियो में बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर बात हो रही है। बृहस्पति मकर राशि मकर लग्न से द्वादशेश और पराक्रमेश होता है। छठे भाव में ऋण, रोग और शत्रु के स्थान में संचार करेंगे 14 मई 2025 से। देखिए, बृहस्पति पराक्रमेश होकर छठे भाव में होगा। छठा भाव जो होता है ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। तो पराक्रम से और कुछ खर्च से यानी पैसे के व्यय से आप शत्रु पक्ष पर प्रभाव कायम करने में कामयाब रहेंगे। दूसरी चीज़ यह है, छठा भाव नौकरी का भी होता है। निश्चित रूप से जो लोग नौकरी के लिए अभी तक प्रयत्नशील थे
और अपना कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। निश्चित रूप से बृहस्पति के इस गोचर में उन्हें नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा। जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी पाने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। और देखिए, छठे भाव में बृहस्पति का गोचर है, तो अगर जो जातक मकर राशि मकर लग्न के जातक कुछ रोग पीड़ित रहे हैं, इस गोचर में, बृहस्पति के इस गोचर में निश्चित रूप से उन्हें अच्छी चिकित्सीय सुविधाएं बृहस्पति मुहैया कराएंगे। छठे भाव में रोग स्थान में गोचर होगा बृहस्पति का, तो अच्छी चिकित्सीय सुविधाएं मिलेंगी। हेल्थ इंश्योरेंस भी लाभप्रद सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो लोग लोन के लिए, जिन लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ, उनका लोन भी सैंक्शन हो जाएगा बृहस्पति के इस गोचर से। देखिए, एक चीज और है, स्पष्ट है कि बृहस्पति अर्थ त्रिकोण में संचार करेगा। अर्थ त्रिकोण से मतलब होता है पैसे से संबंधित जो त्रिकोण होता है, जो खंड होता है, वह द्वितीय भाव, षष्ठ भाव, दशम भाव होता है। यानी कि नौकरी, कारोबार, व्यापार का भाव दशम भाव है, और उसके लिए छठे भाव में जो प्रयास और प्रयत्न किए जाते हैं, उनके परिणाम स्वरूप धन की वृद्धि होती है। यानी कि अर्थ त्रिकोण को बृहस्पति पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे। यानी नौकरी, कारोबार और व्यापार में सफलताप्रद यह गोचर होगा बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति स्वयं धन के कारक हैं और वित्त पर नियंत्रण रखते हैं। निश्चित रूप से अर्थ त्रिकोण पर संचार करने के कारणों से मकर राशि मकर लग्न के जातकों की अर्थ संबंधी समस्याओं का निराकरण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेगा तो निश्चित रूप से सेवक और सहयोगियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति पंचम दृष्टि, जैसे मैंने बताया, दशम भाव पर डालेंगे तो राज्य पक्ष में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुछ कमी के साथ पिता पक्ष का सहयोग भी प्राप्त होगा, और कारोबार के लिए भी यह गोचर उन्नतिदायक होगा। निश्चित रूप से कारोबार में वृद्धि करने वाला होगा। मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के अच्छे अवसर मकर राशि मकर लग्न के जातकों को बृहस्पति के इस गोचर में प्राप्त होंगे। बृहस्पति सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर डालेंगे, बाहरी स्थान होता है, तो खर्च की अधिकता रहेगी, परंतु क्रय शक्ति बढ़ेगी। देखिए, विपरीत राजयोग भी घटित होगा इसमें, क्योंकि द्वादशेश यानी एक जो त्रिक स्थान होते हैं, द्वादश भाव, अष्टम भाव और छठा भाव। द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव में, यानी एक त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में अगर जन्मपत्रिका में बैठा हो या गोचर से संचार करे, तो विपरीत राजयोग की रचना होती है। विमल नामक विपरीत राजयोग बनने से निश्चित रूप से भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और धन लाभ विशेष रूप से होगा, क्योंकि छठे भाव से धन का विचार भी किया जाता है। जैसे मैंने बताया, अर्थ त्रिकोण का भाव है, तो विपरीत राजयोग की सृष्टि होने के कारणों से निश्चित रूप से भौतिक जीवन में, यानी सांसारिक जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी और धन संबंधी विशेष रूप से लाभान्वित करेंगे बृहस्पति। परंतु खर्च की अधिकता रहेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी। शुभ कार्यों में धन का व्यय होगा, क्योंकि द्वादश भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि स्वक्षेत्र में पड़ेगी। विदेश यात्रा, धार्मिक यात्रा, दान पुण्य और परोपकार पर भी धन का खर्चा होगा। धार्मिक कृत्यों पर धन का खर्च होगा, थोड़ा सा धन का निवेश भी होगा, और अगर ऋण भी आपके ऊपर है तो उसकी भी अदायगी होगी। और नवम दृष्टि धन स्थान पर जाएगी, धन एवं कुटुंब स्थान पर जाएगी, तो धन के लिए विशेष प्रयत्नशील रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी और कुटुंब की वृद्धि का योग भी बनेगा। कुटुंब का सुख भी प्राप्त होगा, वाणी माध्यम से भी आप लाभान्वित होंगे। झगड़े झंझटों के मार्ग में भी आपको थोड़ी सी शक्ति प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से बृहस्पति का यह गोचर अर्थ त्रिकोण के तीनों भावों पर अपना प्रभाव डालेगा, तो अर्थ संबंधी समस्या का विशेष रूप से निराकरण करेगा। और जैसा मैंने बताया, इस प्रकार से आपको विशेष शुभ फल 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक
प्राप्त होंगे। अच्छा गोचर रहेगा। शनि की 7.5 के बाद निश्चित रूप से शनि का राशि परिवर्तन, जैसा मैंने बताया, बहुत अच्छी स्थिति में लेकर जाएगा और उसमें बृहस्पति जो अर्थ त्रिकोण पर अपना पूरा नियंत्रण रखेंगे, निश्चित रूप से अर्थ यानी पैसे संबंधित स्थितियों को मजबूत करेंगे। आपका अर्थशास्त्र मजबूत होगा, समाज में आपकी मान्यता बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। बृहस्पति के इस गोचर से आपका सामाजिक स्तर ऊंचा होगा और जिन लोगों का विदेश व्यापार है वह इस गोचर में निश्चित रूप से अपने विदेश व्यापार में, फॉरेन ट्रांजैक्शन में लाभ प्राप्त करेंगे और बाहरी स्थानों में शक्ति प्राप्त होगी, यानी जन्मस्थल से दूर के स्थानों से लाभ प्राप्त होगा और वहाँ शक्ति प्राप्त होगी और यात्राओं में लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, विदेश से लाभ की प्राप्ति होगी, यात्राएं भी लाभान्वित करने वाली रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में